जमशेदपुर की मशहूर निर्माण कंपनी समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में घोटाले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कंपनी के पूर्व डायरेक्टर राजेश कुमार सिंह ने अपने ही पार्टनर्स पर धोखाधड़ी और घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। राजेश सिंह का दावा है कि उन्होंने 9 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद उनके ही साथी उनके खिलाफ हो गए। राजेश सिंह ने अपने पार्टनर अनूप रंजन समेत 3 लोगों पर उन्हें डायरेक्टर पद से जबरन हटाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने कंपनी के बैंक खातों में अनियमितताओं को लेकर बैंक को पत्र लिखा, तो बाकी डायरेक्टर्स ने मिलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) कोर्ट ने राजेश सिंह के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी में किसी भी प्रकार के बदलाव या छेड़छाड़ पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके अन्य 3 डायरेक्टर्स ने उन्हें पद से हटा दिया। राजेश सिंह ने इस मामले को लेकर 50 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा करने की घोषणा की है और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर अनूप रंजन का कहना है कि राजेश सिंह कंपनी के नियमों के खिलाफ काम कर रहे थे और अपने निजी फायदे के लिए समय कंस्ट्रक्शन के ग्राहकों को दूसरी जगह ले जा रहे थे। अब सवाल उठता है कि 25 साल पुरानी इस कंपनी में अचानक दरार कैसे आई? क्या यह सच में घोटाले का मामला है या आपसी विवाद का नतीजा? जो भी हो, लेकिन इस विवाद का असर समय कंस्ट्रक्शन पर जरूर पड़ सकता है। बने रहिए चैनल नाम के साथ, हम आपको इस खबर से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। देखिए, ये स्टेक होल्डर का निर्णय है और उनके द्वारा किए जा रहे जो अनएथिकल प्रैक्टिस, जिस कारण से हम लोगों ने कंपनी लॉ के आधार पर उनको निष्कासित किया है। और देखा जाए हम लोग कर रहे थे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी के साथ डील हो रहा था, कंपनी के साथ धोखा हो रहा था, जिसका कि खामियाजा आने वाले समय में कंपनी को भुगतना पड़ता, जिसका बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे पास है, जिसके तहत हम लोगों ने ये बहुत कठोर निर्णय लिया और निर्णय लेके इनको निष्कासित किया। जो उनका वो विरोध किया था, वो निकाला जा रहा है। ना वो उनका पक्ष है, वो अपना पक्ष कहीं भी रखने के लिए स्वतंत्र है। वो अपनी बात को दूसरे के माथा पर गढ़कर लोगों के बीच में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका अपना मनगढ़ंत चीज है ये। अगर ये चीज देखा जाए, मैं सिंपल चीज ये बताता हूँ कि जो भी उन्होंने आरोप लगाया है हम लोगों के ऊपर में, तो आने वाले समय में आप भी इसी शहर में आपको समझ में आएगी गलत कौन था, कौन कर रहा था। यदि देखा जाए तो वो पहले 2012 में 13 में उन्होंने समय होम्स प्राइवेट लिमिटेड की भी स्थापना की और धनबाद में जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट किया, और जहाँ के आधा अधूरा छोड़कर अपना ऑफिस को बंद करके सारे जो भी निवेशक थे, जो भी ग्राहक थे, सबका पैसा वहाँ से लेके जमशेदपुर शिफ्ट कर गए और यहाँ समय होम्स के नाम से कंपनी और फर्म इन्होंने चलाने लगा। उस जगह पे जाके बहुत दर्द जाके पूछे, जो वहाँ के लैंड ओनर यहाँ पर आके हम लोगों को बताया कि ऐसा सा बात, उस पर भी इन्होंने बृहद केस मुकदमा सारा कुछ किया। जो पदाधिकारी जांच के लिए आया उस पर भी इन्होंने आरोप लगा दिया। जो ग्राहक इनके पास आए अपने घर को लेने के लिए, जो जीवन में आदमी का सपना होता है, वो ग्राहक आज रेरा कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं रांची में जाके। कई इनके ऊपर केसेस हो चुके हैं। अगर समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड यदि गलत काम करता तो इस पर भी आज तक रेरा का केस हुआ होता, जबकि हमारे इस कंपनी के ऊपर एक भी रेरा का केसेस नहीं है कि हमने कोई भी ग्राहक के साथ मिसयूज किया, किसी के साथ धोखा किया। ये अकाउंट पे स्टे लगाने का उनका कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने इलीगल तरीके से एक डायरेक्टर होने के नाते वहां पे चिट्ठी दे दिया था, जबकि हम लोगों ने फिर जाकर उस जगह पे बात किया। बात करने के बाद हम लोगों ने रेजुलेशन दिया। रेजुलेशन देने के बाद में बैंक का जो जैसे रन करता है बैंक, जैसे ऑपरेशन होता है उसी अनुसार आज भी ऑपरेट हो रहा है बोथ बैंक। इनका कोई अधिकार नहीं था। आज आप एक चीज बताइए, 75% स्टेक होल्डर परसेंट, 75% डायरेक्टर क्या गलत हो गया? 25% माने एक डायरेक्टर कल सही है, 3 डायरेक्टर गलत हो गए? ऐसा नहीं होता है। उनका अपना जो स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण उनकी ये स्थिति हुई है। एक चीज उनको समझना चाहिए था, उनको जाके मार्केट में गलत सही काम नहीं करना चाहिए। आज सफायर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें 60 लैंड ओनर है, 60, जो कोर्ट ने आदेश भी किया है 2019 में कि 60 शेयर होल्डर उस लैंड का है, जबकि इन्होंने 8 शेयर होल्डर से जमीन को पूरा लिखवा लिया। और कई लैंड ओनर यहाँ पे भी है कि भाई आप लोग कैसे लिखवा ले, हम लोग बताए कि भाई हम लोग को ये सब चीज मालूम नहीं है। आप देखें तो आज बैंक भी कैसे करके तो आज उस पर फाइनेंस दे रही है और कैसे क्या कर रही है, तो बहुत बड़ा विषय है ये। प्रश्नवाचक चीज नहीं इसके पीछे कि कल बैंक भी फंसेगा।
दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि लोग निवेशक लोग ध्यान दें हम लोग के ऊपर। हमारी कंपनी बहुत अच्छे से काम करती है और जिसका एक एक रुपया का ख्याल रखती है, एक एक निवेशक एक एक ग्राहक का गलत होने से बचती है और गलत कराने से भी बचती है और करने से भी बचती है। वो तो गए हैं न्यायालय तो एनसीएलटी में गए हैं। बाद बाकी मानहानि का दावा वो करने के लिए वो एकदम स्वतंत्र है, जहां जाना हो करें, जरूर करें। भाई लोकतंत्र है, सबको न्यायालय जाने का अधिकार है। पहले भी वो न्यायालय एनसीएलटी गए हैं, अभी भी वो जा सकते हैं। अगर में विड्रावल होता है वो उन्हीं के पास अथॉरिटी था, उनको मालूम रहता था कि पैसा का विड्रावल हो रहा, जो खर्च है सारा चीज है, बैलेंस शीट है, सारा कुछ है। उनका मुंह से बोलने से एक दिन भी मिसेस भारती सिंह आके ऑफिस में नहीं बैठी हैं कि उनको मालूम हो जाए कि कौन निकाल लिया क्या किया। आज तक वो कभी एक दिन भी आके नहीं बैठी है यहाँ पे। वो कैसे किसी पर आरोप लगा देगी? अब बीच का रास्ता न्यायालय में जब तक मामला है, न्यायालय जो डिसीजन देगा उसको एकदम सहमति से हम लोग स्वीकार करेंगे। जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो स्टेक है उनका, जो मुनाफा होगा उसमें जरूर उनको पार्ट मिल जाएगा। उनको खाली डे टू डे अफेयर जो है कंपनी जो चल रही है उससे उनको खाली हटाया गया है, क्योंकि वो मार्केटिंग सेक्शन देखते थे। यहाँ का जो कस्टमर यहाँ बुकिंग किया वो कस्टमर को भी यहाँ कैंसिल करा के अपने यहाँ ले जाके बुक कर लिया। वो इस इस कारण से उनको सिर्फ हटाया गया उस पद से कि वो कंपनी का इंटरेस्ट में नहीं, अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट में वो तरह तरह का काम कर रहे थे। यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी लेके वो चले गए, जब बोला गया बोले नहीं ये गलत बात है, उन्होंने कहा तो हम लोग बहुत ज्यादा आर्गूमेंट पे हम लोग ध्यान नहीं दिए। लेकिन अभी चूंकि ये हमारे पास में एविडेंस है कि कस्टमर ने उसको सिस्टम कंसर्न समझ के वहां जाके इन्होंने बुक करवाया और यहाँ से इन्होंने कैंसिल करवाया, ठीक है, इस कारण से उनको पदमुक्त किया गया कि उस पद पर रहेंगे तो यहाँ गलत गलत बात है कि मैं 32 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और आज अचानक ऐसा पढ़ने को मिलता है कि मुझे हटा दिया गया बिना किसी आरोप के। तो ये तो शौक जैसी स्थिति है मेरे लिए, जो है मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं और मेरे पास तो न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि मैंने पिछले 8 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं कि मैं इस पे बात करूं। लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है मेरे साथ। जो है मैंने कौन सा गुनाह कर दिया बताए तो, कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, क्या आरोप है, क्यों निकाला गया बताए सब कुछ, क्यों निकाला गया आज तक ये क्लियर नहीं हुआ। पेपर में तो आया कुछ, में कोई रीजन नहीं दिया हुआ है मेरा। जो है सबसे बड़ी बात यह है, दुख की बात है। अगर मेरा कुछ आरोप है तो बताए समाज के सामने, आप लोगों के माध्यम से बताए कि मेरी इस आरोप 2016 से पैसे की अवैध रूप से निकासी चल रही है, जिसका मैंने विरोध किया कि ये गलत है। आप इसको जो है आप सीए से सर्टिफाई करा लीजिए अपने हिसाब को, जो बोलेंगे हम, आप जो बोल रहे हैं वही सही है, लेकिन आपके बोलने से नहीं होगा ना। समाज के लोग बोले, इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट बोले तो मैं मानता हूँ इसको। जो है इसी का मैंने विरोध किया, उसी का रिजल्ट है आज, यही इसी की प्रतिक्रिया है। दुर्भावना से ग्रसित होकर मुझे निकाला गया है, उसको न ठीक करके इसका अंजाम दिया गया है। आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या उचित कदम उठाना चाहिए, आप बताएं। मैं अपने भाई और पार्टनर के साथ पिछले इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूं, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूं कि उनके खिलाफ मैं क्या करूं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे भाई हैं मेरे। जो है घर परिवार जैसा है, सारे बच्चे फैमिली एक जैसा है। मैं तो सोचने पर मजबूर हो जा रहा हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। ना ही मुझे कुछ शेयर दिया गया, ना ही मुझे कुछ दिया गया। अगर ऐसी थी तो टेबल पर बैठ के मेरे हिस्से देना था, मैं शेयर देना था, काम करता। कुछ नहीं दिया गया और एक बैग निकाल दिया गया। इतना लंबा सफर, अब क्या आप एफआईआर करेंगे, मुकदमा करेंगे, न्यायालय जाएंगे? न्यायालय तो जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई विकल्प नजर नहीं आता है। आप लोगों के पास कोई विकल्प है तो बताइए क्या करें। मेरे पास तो न्यायालय के अलावा कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है। न्यायालय में यही उम्मीद है कि न्यायालय हमको न्याय मिलेगा एकदम, चूंकि हम सही हैं तो न्याय मिलेगा। सुलह का प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया, समाज के बहुत लोग प्रयास किए। पिछले 1-1.5-2 साल से तो बहुत लोग प्रयास किए कि इस मुद्दे पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बोले इस मुद्दे पर नहीं बैठेंगे। कभी सोचे थे ऐसा हो जाएगा? कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं सोचे थे, सोचे ही नहीं थे, इसीलिए ज्यादा शौक हुआ है। अगर सोचे रहते तो फिर रहता, दिमाग के कहीं कोने पर नहीं था, इसलिए कि हम फाउंडर डायरेक्टर है, फाउंडर मेंबर है, मैंने ही कंपनी बनाई है, मैंने ही जोड़ा है। कभी सोचा ही नहीं था ना ऐसा। जो है मैं तो केवल काम करता हूँ, आप लोग काम पे ही फोकस करता हूँ और मेरा रूटीन भी है, मैं काम और घर के अलावा मैं कुछ करता भी नहीं हूँ कहीं। जो है आपका अब वो तो समय वक्त बताएगा, देखा जाएगा। इसमें मेरी तो छवि बिगड़ चुकी है अब। जो है मानहानि का दावा कर रहे हैं, इसके लिए इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। 50 करोड़ मानहानि का दावा हम कर रहे हैं मिनिमम। जो है फिर भी उससे भी भरपाई नहीं हो पाएगी, जो चला गया वो तो नहीं आएगा।
मेरे छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया गया है और कोई मकसद नहीं है, इरादा नहीं। डिस्कशन करने से पहले डायरेक्टर बोर्ड की बैठक हुई थी, क्या उसमें शामिल थे? निष्कासित करने से पहले जो बैठक हुई थी, वो बैठक हुई थी जब बैंक में मैंने पत्र दिया था, उस समय बैठक हुई थी। उसमें कहा गया था कि 2 महीने में हम सारा आपका हिसाब करके दे देंगे, सब कुछ करके निकाल देंगे। उसके बाद उस अपने बैठक करके ये ऐसा अंजाम दिया गया। सर, अवैध निकासी के विरुद्ध गया तो मैं ही आवाज उठाऊंगा ना, वो तो सबका समर्थन है। पिछले 8 साल में सर नहीं समर्थन दिए कि वो संलिप्तता में, बाकी और सब लोग संलिप्त है। सारे डायरेक्टर्स हाँ, सारे डायरेक्टर संलिप्त है उसमें जो है। हम 4 के अलावा 3 संलिप्त है, एक मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। विरोध करने का नतीजा है।